हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल दी आई एम गाय। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर। सेकेंड ऑफ ऑल आई एम वेरी सॉरी। मुझे भी उतना ही बुरा लग रहा है जितना आप लोगों को लग रहा है कि मैं अपने चैनल पे एक्टिव नहीं हो पा रहा हूँ। कंसिस्टेंसी थोड़ी गिर गई है। मैं आपसे वादा करता हूँ, मेरा न्यू ईयर रिजोल्यूशन है कि 2023 विल बी फॉर दी आई एम गाय। आई विल बी वेरी कंसिस्टेंट। आई एम लॉन्चिंग अ कोर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल GDPI का 15 जनवरी तक लॉन्च हो जाएगा इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। आप प्लीज देखना। सेकेंडली आई विल बी वेरी कंसिस्टेंट। थर्डली, अगर आपको ये लगता है कैट का रिजल्ट आ गया है, मुझे पता है, अगर आपको ये लगता है कि आपका टॉप IIM नहीं हो रहा है, होने वाला था, अगर आपको लगता है आपका कोई टॉप 20 स्कूल नहीं हो पा रहा है, होने वाला था, तो यार इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि आप क्या खोगे। टॉप MBA के बाद लाइफ कैसी होती है, रियलिटी कैसा होता है। मैंने एक अच्छा MBA किया, अच्छा जॉब था, अभी भी एक अच्छी सैलरी है। मैं आपको पूरा बताऊंगा हाउ इज द रियलिटी ऑफ लाइफ आफ्टर अ टॉप MBA, सो दैट अगर आपका टॉप MBA होगा तो आपको पता हो कि आपको क्या मिलेगा, और अगर आपका नहीं होगा तो भी आपको पता हो कि आपको क्या नहीं मिलेगा, क्योंकि ज्यादा कुछ आप नहीं खोगे या पाओगे। ऑफ कोर्स डूइंग एन MBA इज एन एक्सपीरियंस, पर उसके अलावा जो गेन्स है उसके लिए आपको MBA चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको वीडियो के एंड में पता लग जाएगा। मैं आपको 5 पैरामीटर्स में बताऊंगा। नंबर 1 इनकम, नंबर 2 वर्क लाइफ बैलेंस, नंबर 3 रोल्स, 4th ग्रोथ, एंड 5 बिजनेस करने का अपॉर्चुनिटी। 5 पैरामीटर्स में बताऊंगा कि अगर आप टॉप MBA करते हो, IIM से MBA करते हो, तो लाइफ कैसी होगी दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं दोस्तों, सबसे पहले आपको ये बता दूं कि MBA सबसे अच्छा करने का मतलब MBA करने का सबसे ज्यादा फायदा आपको तभी मिलता है जब आप कुछ ऐसा MBA करो, तब आपको ऐसे रोल्स मिले, कुछ ऐसे रोल्स मिले जो आपको विदाउट MBA नहीं मिलेंगे। वो आज के डेट में सिर्फ टॉप 8, 10, 20 स्कूल में मिलता है। वो है मैनेजमेंट कंसल्टिंग जॉब्स, McKinsey, BCG, Bain। वो है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जॉब्स, फ्रंट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। ऋतिक रोशन ने जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में एक जॉब किया था, वो है फ्रंट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जॉब। कंसल्टिंग जॉब्स हो गई कि आप एक डॉक्टर की तरह बिजनेस को प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे। जैसे हमें कोई बीमारी होता है तो हम डॉक्टर के पास आते हैं, स्किन का बीमारी, हार्ट का बीमारी, चेस्ट का बीमारी। वैसे ही बिजनेस को प्रॉब्लम होता है, मार्केटिंग का बीमारी, फाइनेंस का बीमारी, तो वो कुछ डॉक्टर्स के पास जाते हैं जो कंसल्टेंट्स होते हैं, वो बहुत पैसे कमाते हैं। वो प्रीमियर रोल्स McKinsey, BCG, Bain, आपको पता होगा अब तक, वो मिलता है टॉप IIMs में। तो शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप टॉप MBA करते हो तो आपको कुछ रोल्स मिलेंगे जो टॉप MBA नहीं करने से मिलता है। यही आपको फायदा है जॉब के लिए, यही फायदा है जॉब के लिए, ये मेन फायदा है जॉब के लिए, इसीलिए टॉप MBA करना चाहिए। तो अगर आपको अगले साल, इस साल आपने बस मिस कर दी और अगले साल आपको MBA करना है, तो आप एक मैं एक सेशन पे आ रहा हूं अभी अनअकैडमी के लेट्स क्रैक वर्बल के चैनल पे, जहां पे हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी चीजें कि आप टॉप MBA कैसे कर पाओ। क्योंकि बिजनेस शुरू करने के लिए या फिर वो रोल्स पाने के लिए जो आपको टॉप MBA के बाद मिलता है, उसके लिए आपको टॉप MBA करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको मार्केटिंग, फाइनेंस और HR का नॉलेज लेना पड़ेगा। बिजनेस शुरू करने के लिए मार्केटिंग, फाइनेंस, HR का नॉलेज लेना पड़ेगा, और अगर आप प्रीमियर रोल्स लेना चाहते हो उसके लिए आपको टॉप MBA करना पड़ेगा। तो आपको प्रिपरेशन तो अच्छी करनी पड़ेगी, आपको बेस्ट एजुकेशन कोर्स लेना पड़ेगा। उसके लिए हम डिस्कस करेंगे लेट्स क्रैक वर्बल चैनल पे 7 PM को कि आप एक साल का कैसा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रखो विथ टॉप एडुकेटर्स एंड एक्सपर्ट्स जो आपको पूरी स्ट्रैटेजीज और एडवाइस देंगे। मैं उनसे डिस्कस करूंगा, एक पैनल डिस्कशन होगा, मैं एक रियल डिस्कशन करूंगा, कोई स्क्रिप्ट नहीं होगा, मैं उनसे एक रियल डिस्कशन करूंगा विदाउट अ स्क्रिप्ट, एंड आपको पता लग जाएगा कि यार कैसे आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है विद द एक्सपर्ट्स फ्रॉम एन अकेडमी, जो कि है शबाना मैम, सुमन मैडम, अभिलाषा स्वरूप मैडम, दीपिका अवस्थी मैडम। ये वर्बल, क्वांट और LRDI के एक्सपर्ट्स हैं। एंड चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जरूर देखें। डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक है। लेट्स क्रैक वर्बल को 7 PM 5th of January, 7 PM 5th of January, if you want to start a business or if you want a top MBA to get into top roles, आपको MBA करना होगा। उसकी प्रिपरेशन के लिए जो भी चीजें लगेंगी हम उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस साल जो लोग MBA करेंगे और जो लोग नहीं करेंगे उन्हें क्या फायदा होने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है। नंबर 1 इनकम। दोस्तों इनकम ना, आप देखोगे CTC में 30 से 35 लाख की जॉब लगी है, एवरेज सैलरी है 30 लाख, 32 लाख, 35 लाख, 25 लाख। मैं आपको सच खुल के दे रहा हूँ, अकाउंट में जो सैलरी आती है ना वो TTC से बहुत डिफरेंट होता है। पूरा डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो उस बारे में नहीं है, पर मैं आपको बता देता हूँ कि अकाउंट में जो सैलरी आएगी, मैं आपको बताता हूँ सारे टियर ऑफ कॉलेजेस की। अगर आप IIM ABC LKI से करते हो तो अकाउंट में आपको 1 लाख से 1.5 लाख तक इन हैंड सैलरी आएगी।
ठीक है। अगर आप न्यू IIM से करते हो तो 80,000 से 1,20,000 तक इन हैंड सैलरी आएगी, ठीक है। अगर आप उससे नीचे के लेवल के कॉलेज से करते हो तो आपको 70,000 से 1 लाख तक इन हैंड सैलरी आएगी, यही आएगी। इसके बाद क्या होगा दोस्तों, लोन होगा। लोन लोगे आप 20 लाख का, तो लोन जब आप लोगे तो 25 से 30,000 आप चुकाओगे, 30 से 35,000 भी आप लोन चुकाओगे, तो वो आप माइनस कर दो। तो जो सैलरी बचेगी वो अगर आपने MBA नहीं किया, आपका कोई इंजीनियर दोस्त, उससे ज्यादा अंतर नहीं आ रहा, समझ लो ना। इंजीनियर है, उसने 3 साल का एक्सपीरियंस लिया, फिर 2 साल MBA किया, जो आपने नहीं, मतलब जो आपने जॉब नहीं किया, आपका फिर MBA के बाद स्टार्ट जॉब लगा, मान लीजिए 1 लाख आ रहा है, उसको भी 1 लाख मिलेगा। तो ज्यादा कुछ नहीं हो रहे हो तो हताश मत हो। MBA भी ज्यादा कुछ नहीं पा रहा है तो ज्यादा एक्साइटेड ना हो, पर आगे ग्रोथ बहुत अच्छा मिलेगा। आगे सैलरी, यही मैं आपको ग्रोथ वाला पॉइंट पहले बता देता हूँ, आगे ग्रोथ बहुत अच्छा मिलेगा, एस्ट्रोनॉमिकल ग्रोथ होता है MBA के बाद। 10-15 साल में लोगों की सैलरी 60 लाख से ज्यादा हो जाती है। अच्छा MBA करे तो 10-15 साल में मैंने देखा लोगों की सैलरी 40 लाख से 70 लाख हो जाती है। तो जब आप 35 साल की उम्र में हो, 40 साल की उम्र में हो, 50 लाख की सैलरी कम नहीं है दोस्तों, कम नहीं है दोस्तों। अगेन 50 लाख में इन एंड आपका 2.5 से 3.5 लाख ही आएगा, पर वो उसको छोड़ देते हैं, उस बात को छोड़ देते हैं अभी, ठीक है। तीसरा बात वर्क लाइफ बैलेंस दोस्तों। वर्क लाइफ बैलेंस माय डियर फ्रेंड्स अच्छा नहीं रहेगा। आपको एक जॉब में 3 चीजों में 2 ही मिलता है, एक होता है सैलरी, एक होता है वर्क लाइफ बैलेंस, एक होता है क्वालिटी ऑफ रोल। IIM के बाद आपको सैलरी और रोल अच्छा मिलता है तो वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा नहीं मिलेगा। IIM के बाद आप चुन ही रहे हो कि आपको सैलरी और रोल अच्छा मिले, तो वर्क लाइफ बैलेंस तो बहुत ही मुश्किल है कि अच्छा मिले। मिला तो पैचेज में मिलेगा कि हाँ साल के 3 महीने आपका वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा हो गया, तब आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर दिए। पर वर्क लाइफ बैलेंस कहाँ अच्छा मिलता है दोस्तों, मुकेश अंबानी का गूगल करो, मुकेश अंबानी का गूगल करके देखो कि क्या रूटीन रहता है। सुबह 4 बजे उठ जाता है भाई वो, और रात के 10 बजे तक काम ही करता रहता है, काम ही करता रहता है मुकेश अंबानी। हाँ भाई वो राजा है पर काम ही करता रहता है। तो जहां भी आपको पैसे मिलेंगे वर्क लाइफ बैलेंस भाई नहीं रहेगा। मेरे पापा एक अच्छे बिजनेसमैन, एक छोटे से शहर में, छोटे से गांव में जिसका नाम है किशनगंज, वो एक दुकान चलाते हैं, 10-12 स्टाफ है, बिजनेस बहुत अच्छा है, टाइम ही नहीं मिलता उनको। वो कोई मुकेश अंबानी नहीं, उन्हें भी टाइम नहीं मिलता। जहां आप कुछ ऐसा चीज करोगे जहां पैसे बन सकते हैं, जहां कुछ ऐसा चीज करोगे जहां काम अच्छा है, वहां वर्क लाइफ बैलेंस नहीं मिलता। वर्क लाइफ बैलेंस लेना है तो साल के 3 महीने तो आपको मिलेंगे, वो तो अंबानी को भी नहीं मिलता, वो मेरे पापा को भी नहीं मिलता। वो साल में 2 हफ्ते ही छुट्टी लेते होंगे मेरे हिसाब से। दैट इज हाउ इट हैपेंस। तो वर्क लाइफ बैलेंस 25 से 40 साल तो एक बार भूल जाओ, पैसे कमाओ, ये मेरा कहना है। वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए तो कुछ ऐसे रोल्स लो, HR रोल्स लो, या कुछ ऐसे रोल्स लो जहां पे आपको थोड़ी सी सैलरी कम मिले, वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा हो, ठीक है। अब क्या बात करें दोस्तों, क्या अब रह गया, अब रह गया आपका बिजनेस करने का अपॉर्चुनिटी, बिजनेस करने का अपॉर्चुनिटी माय डियर फ्रेंड्स। और रोल्स का बात करें माय डियर फ्रेंड्स, तो रोल्स आपको पहले 2-3 साल अच्छे मिलेंगे, लेकिन सीधा एकदम मैनेजर वाला अच्छा रोल, मतलब एकदम जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं मिलेगा कि यार आप ऑफिस गए, 10-15 लोग आपके साथ काम करें, एकदम अंदर काम करें और आप CEO के साथ बैठे हो। 2-3 साल नहीं मिलेगा, टॉप MBA के बाद भी 2-3 साल आप सीखोगे चीजें, एक बार चीजें सीख लोगे, फिर आप कैसे इंपॉर्टेंट वर्क ले लेते हो, फिर स्काई इज द लिमिट। MBA को ये फायदा है कि वो तरह तरह के काम ले सकता है। आज मार्केटिंग में है, कल डिजिटल मार्केटिंग में चल जाए, आज सेल्स में है, कल मार्केटिंग में चल जाए, आज रिसर्च में है, कल कंसल्टिंग में चल जाए, आज मार्केटिंग में, कल HR में चल जाए, सब होता है। IIMs के बाद तो सब होता है, क्योंकि IIM स्पेशलाइजेशन नहीं देती दोस्तों। IIMs do not give specializations, IIMs give an MBA, इसलिए आप कहीं भी जा सकते हो, बस आपको प्रूव करना कि आपको काम आता है, ठीक है। तो रोल्स आपको शुरू के 2-3 साल ये सब चीज सीखोगे तो नीचे का काम मिलेगा, पर 3 साल बाद ही आपको अच्छे रोल्स मिलने लग जाएंगे। 6-7 साल बाद तो आप भले ही नौकरी कर रहे हो, आपको फीलिंग नहीं आएगी आप नौकरी कर रहे हो, इसीलिए लोग नौकरी करते ज्यादा IIM के बाद। आप जब ऑफिस में जाओगे ना, आपको लगेगा यार मैं ही चीज ओन कर रहा हूँ, ये PNL तो मेरा ही है। आपको या तो टेरिटरी मिल जाएगी, या कैटेगरी मिल जाएगी, या बहुत तरह के लोग मिल जाएंगे, तो आपको क्या मिलेगा ना, आपको क्या कहते हैं, लगेगा कि यार आप सही में एक्चुअली बिजनेस ओन करते हो, ठीक है, ये आपको फीलिंग आएगी, इसलिए रोल्स भी बहुत जबरदस्त मिलेंगे। लास्ट चीज, बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी माय डियर फ्रेंड्स। जो टॉप MBA करते हैं वो जनरली ऐसा बिजनेस करते हैं जो स्केल हो, क्योंकि वो जो काम करते हैं वो बहुत स्केलेबल काम होता है। जब आप MBA करके आए हो तो आपको निकलते ही बिहार का टेरिटरी का सेल्स मिल जाएगा, इंडिया का PNL मिल जाएगा, कोई कैटेगरी का PNL, मतलब इंडिया का आप पूरा खाता देखोगे, पूरा दुकान देखोगे, किसी अगर अमेजोन में हो, अगर आप टॉयज का कैटेगरी देख रहे हो, पूरा इंडिया लेवल का देखोगे 3-4 साल बाद ही। तो जो बिजनेस करता है वो पूरा बड़ा सोचता है, वो छोटा नहीं सोचता। मेरे पापा ने ज्यादा पढ़ाई नहीं की लेकिन अच्छे बिजनेसमैन है, तो दुकान अच्छे से चलाते हैं, कितना भी अच्छे से दुकान चलाए एक लिमिट तक ही पैसा आएगा, मेहनत पूरा लग जाएगा, एक लिमिट तक ही पैसा आएगा। एक टॉप MBA जब बिजनेस करता है तो स्केल करके करता है, स्केल करके करता है, मतलब वो एक दुकान नहीं लगाएगा, वो 10-15 दुकान लगा देगा विद टाइम, और यहीं पे टॉप MBA का फायदा आता है। उनके दोस्त जो होंगे वो भी या तो बिजनेस करेंगे या वैसा बिजनेस में नौकरी करेंगे, तो उन्हें वो बिजनेस चलाना आएगा,
उन्हें पता होगा कि हमें कैसे वैसा बिजनेस का स्केल कर सकते हैं। एंड दैट इज हाउ माई डियर फ्रेंड्स, 10 साल के बाद आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, या तो आप कोई ऐसे जगह जॉब करो जहां कोई को फाउंडर निकले, ठीक है। जो भी आपके को फाउंडर्स है जोमेटो के, स्विगी के, आप देखना वो कंसल्टिंग में काम करते हैं। एक बार आप कंसल्टिंग में काम कर लो, बीसीजी, बेन, मैकिंजी, तो अपने आप आपको रास्ता मिल जाएगा कि आपको बड़ा स्टार्टअप कैसे खोलना है। ये तो बड़ा स्टार्टअप का बात हो गया, आपको जोमेटो का सीईओ नहीं बनना है, तो छोटे स्टार्टअप्स जो स्केल हो सके, जो 10 सिटी में हो, वैसे भी तो स्टार्टअप्स होते हैं, वो आप कर पाओगे। रास्ता खुद मिलेगा आपको, अपने दोस्तों के थ्रू, अपने पीयर्स के थ्रू, अपने कॉलीग्स के थ्रू, वो रास्ता निकलता है। एक स्टेप करके वो रास्ता पूरा बनता है, ठीक है दोस्तों। तो दिस इज हाउ इट इज। यू विल कैच मी 5th को 7 PM, लेट्स क्रैक पर्पल, वी विल टॉक अबाउट कैट प्रिपरेशन। ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ, टेक केयर।